सुना है। बोले कौन है? मैंने सुना एक बड़ा है जो युद्ध के अंदर तुम्हारे को पराजित कर सकता है। हिरणाक्ष ने कहा ऐसा कौन है जो मेरे को पराजित कर सकता है? बोले वराह। मैंने कहा ना तुम आगे जाओगे ना तो वराह देखोगे तो वो भी तुम्हारी तरह गदाधारी है। वराह है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए है। इधर भगवान भी पृथ्वी माता का उद्धार करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी माता उनकी पत्नी है, उनका उद्धार करने के लिए वराह अवतार भगवान ने लिया। इधर पृथ्वी माता उस महासागर में समाहित भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु मेरा कल्याण करो। भगवान ने हिरणाक्ष के साथ युद्ध किया। कई वर्षों तक युद्ध चला और इस युद्ध के चलने के बाद में हिरणाक्ष का भगवान ने वध कर दिया। बोलिए वराह भगवान की। वराह भगवान। और एक बात बताऊं, वराह भगवान है वो संतोष के अवतारी है। संतोष जो भगवान वराह का पूजन अर्चन करते हैं, मन में कितनी भी उलझन हो, वराह भगवान का पूजन करो तो सभी उलझने मिट जाएगी और संतोष की प्राप्ति हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने सोचा सृष्टि कैसे करूं, तो उनके एक भाग से पुरुष उत्पन्न हुआ और एक भाग से स्त्री उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने देखा अरे मेरे शरीर से, क्योंकि का शब्द निकला। क्या शब्द निकला? का। लेकिन वो का शब्द दो भागों में विभक्त हुआ तो काय बन गया और काया। काय से क्या हो गया? काया। ब्रह्मा जी ने नामकरण किया तो उसका तो नाम, पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा। बोले तुम्हारा आज से नाम मनु और शत्रुपा होगा। बोले आदेश कीजिए। तो बोले मिथुन के द्वारा सृष्टि उत्पन्न करनी है, ये मेरा आदेश है। बोले ऐसा? बोले हाँ। और तुम्हारे से जो उत्पन्न होंगे उनमें तुम्हारा नाम समाहित होगा। मनु से मनु, शत्रुपा से श, इसलिए हम उनकी संतान है, हमें मनुष्य कहा जाता है, इसलिए हमारा नाम मनुष्य पड़ा। हम मनु की संतान है इसलिए हमारा नाम मानव पड़ा। शत्रुपा की संतान है तो मानव की पत्नी कौन हुई? मानवी, इसलिए हम मानवी है। मानवी तो बन जाए लेकिन मायावी नहीं बनना चाहिए। जहाँ पे मानवी शब्द है तब तो ठीक है, मायावी बन जाते हैं ना छल करने वाले। छल तो करने वाले तो अलग ही होते हैं, कैसे भी छल कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, दक्ष प्रजापति को आदेश दिया तो दक्ष प्रजापति के 5 संतान उत्पन्न हुए। पहले ब्रह्मा जी ने ऋषियों की रचना की, वशिष्ठ इत्यादि ऋषि, कर्दम ऋषि, और उन्होंने जब मनु और शत्रुपा जी ने उनके 5 संतान हुए। 2 पुत्र, एक पुत्र का नाम उत्तानपा और एक का नाम प्रियवर्ती। 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, एक का नाम आकुति, एक का नाम देवहूति और एक का नाम प्रसूति। आकुति है वो जो प्रजापति थे ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न, रुचि नाम के जो प्रजापति थे उनका विवाह आकुति के साथ कर दिया। कर्दम ऋषि जो थे उनके साथ दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या उनको दी और कहा संतान उत्पन्न करना है, 9 संतान कन्याओं में होनी चाहिए। पहले 9 कन्या होनी चाहिए जो आद्य शक्ति स्वरूपा हो, ये ध्यान रखना। कपिल मुनि तो तपस्या में ली। और तीसरी जो प्रसूति थी वो दक्ष प्रजापति को दे दी गई और उनके 16 कन्या उत्पन्न हुई, जिनमें एक कन्या सती थी जो भगवान शिव को दी गई। देवहूति जब कर्दम ऋषि को दी गई, देवहूति जानती थी कि मेरे पति तो पूर्ण रूप से भगवत आराधना में लीन है। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे पिताजी जब मेरे को आपके पास लाकर के आए थे तो उन्होंने आपसे कहा था कि संतान उत्पन्न करनी है, तो आपने कहा था मैं पहले तपस्या करूंगा और तपस्या के द्वारा मैं भगवत भक्ति में लीन रहूंगा। उसके बाद में भगवान जब मेरे अंतस्थ हो जाएंगे और मुझे अंतस्थ होकर आदेश देंगे तो ही मैं संतान उत्पन्न करूंगा। काफी दिन बीत गए, देवहूति सेवा करने लगी, काफी वर्ष बीत गई।
एक दिन कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति ने कर्दम ऋषि से प्रार्थना की, प्रभु तपस्या करते हुए काफी समय हो गया है, आपने मेरे पिताजी को वचन दिया था संतान उत्पन्न करने के लिए, तो वह कार्य भी आपको करना चाहिए जिससे हम उनकी आज्ञा का पालन करें। वो आपके धर्म के पिता हैं, आपके तो पिता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी ने प्रजापति की रचना की थी, लेकिन मेरे पिता को कौन है? मनु महाराज है। और वो मनु महाराज ने आपसे कहा था ना, तो धर्म पिता की आज्ञा का भी पालन करना चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा, भार्या तुम सही कह रही हो, चलो हम विहार करते हैं। तो एक विमान बनाया गया और वो विमान अनेक प्रकार के उद्यानों से सुसज्जित, वो विमान मन की गति से चलने वाला। आजकल तो अभी तक वो विमान नहीं बना है कि मन की गति से चले। जो पुष्प विमान था ना, वो भी मन की गति से चलता था। कर्दम ऋषि ने ऐसा विमान बनाया, उसमें कितने भी बैठ जाओ एक सीट खाली। बोलो, हम लोग कहते हैं कहाँ विज्ञान था, लेकिन और उन्होंने मन के द्वारा उस विज्ञान को इतना सुसज्जित कर दिया, उसके बाहर सुरक्षा उपकरण भी लगा दिए। राक्षसों का भरोसा नहीं भाई, वो भी बहुत बड़े ज्ञानी है। आकाश में विचरण करें, कोई मिसाइल छोड़ दे, विमान नीचे आ जाए, तो पहले ही मिसाइल भेदी यंत्र कर्दम ऋषि ने आविष्कार कर दिया। और आविष्कार करके उन्होंने इस संसार को एक ज्ञान दिया कि विज्ञान है वो ज्ञान से ऊंचा नहीं है। ज्ञान होता है तो विज्ञान की उत्पत्ति होती है, और वो विज्ञान ज्ञान का परिष्कृत भाग है, उसे ही तो विज्ञान कहते हैं। और विहार करने लगे, और जब वो विहार करने लगे तो देवहूति वहां पर गर्भवती हुई, 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। लेकिन कर्दम ऋषि को तो ये वचन, कर्दम ऋषि का लिया हुआ था ना, जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा। पहले 9 कन्या, आजकल तो एक कन्या हो जाती है ना, तो दूसरा बच्चा हो जाए तो अच्छा है, पुत्र हो जाए तो। अब देखिए दूसरा अगर वहां पर हो जाता है, लड़की हो जाए ना दूसरी, तो घर में जो दादी माँ है, सबसे पहले तो दिमाग में सर, माथे में सर पड़ जाती है, आई पड़ी ये दूसरी जी। अरे मैंने कल बताया था कन्या तो कन्या होती है, नव दुर्गा है वो, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्वा सदा नमस्ते। कन्या का पदार्पण होना, दुर्गा जी का पदार्पण होना है। तो कर्दम ऋषि ने विहार किया, और पहले जब तपस्या की थी तब भगवान ने कहा, कर्दम ऋषि आप क्या चाहते हो? कहा प्रभु मैं तो आपके जैसा ही पुत्र चाहता हूँ, आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। तो देखिए आपके जैसा अब जरूरी थोड़ी है। विवेकानंद जी जब विदेश में गए थे ना, तो वहां पर एक विदेशी महिला ने कहा कि आप तो बहुत ओजस्वी हैं, तो मैं तो आपके जैसा ही पुत्र चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती, बोले मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी का मेरे से विवाह क्यों करना चाहती हूँ? बोले मैं आपसे विवाह इसलिए करना चाहती हूँ, मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। हमारी सनातन परंपरा, हमारी ऋषियों की परंपरा, विवेकानंद जी के भाव देखिए, कहा मेरे जैसा पुत्र, ये आवश्यक नहीं है कि मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्र है वो मेरे जैसा पुत्र हो। आज से मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम ही मेरी माँ हो। ऐसी सनातन परंपरा में जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, ऐसी उदार परंपरा, ऐसी उदार परंपरा, विदेशी महिला ने चकित रह गई, आज से मैं आपका पुत्र हूँ। भगवान ने कहा कर्दम जी मैं आऊंगा, देवहूति के गर्भ से आऊंगा। देखिए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते कि राजन, इस प्रकार भगवान एक दिन जन्म अवतरित हुए। भगवान जन्म नहीं लेते, तुलसीदास जी लिखते ना, भय प्रकट कृपाला, ये नहीं कहा जन्म हुआ, प्रकट हो गया प्रभु। तो वहां पे कपिल देव भगवान प्रकट हुए, और उस, अब आप सोचेंगे आजकल के लोग कहते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए तो जो गर्भ था वो कहां पर गया? गर्भ है, गर्भवती है देवहूति, तो वो गर्भ कहां गया? अरे वो लीलाधारी है, कुछ गर्भवती को संकर्षित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, कहीं पर भी उसका संकर्षण करके स्थापित कर सकते हैं। भगवान बलराम का नाम भी तो एक संकर्षण था ना, आगे कथा है कि उनका भी संकर्षण करके रोगी के घर में स्थापित कर दिया था।
तो वो तो परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर परम पिता है, जगदीश है, जगदाधार है, कुछ भी कर सकते हैं। और जो कपिल मुनि आए इधर, जो जन्म हुआ कर्दम ऋषि ज्ञान प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परम ब्रह्म को जानने के लिए, और जैसा उनको आदेश था वैसा करने के लिए चले गए, तपस्या करने के लिए। इधर भगवान कपिल बड़े हुए और माँ देवती ने कहा, मैं जानती हूँ आप कौन हैं, आप तो साक्षात नारायण हैं, आप तो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन मेरे मन में कुछ शंका है, वो आप दूर कीजिएगा। कपिल मुनि ने कहा, माँ मैं कोई भी हूं, लेकिन आप मेरी माँ हैं, आपकी जो शंका है वो मुझे बताइए, क्या शंका है, कैसे आप जानना चाहती हो। देवती ने कहा, प्रभु मैं तो ऐसे सुनूंगी नहीं, कारण कि आपके पिता ने मुझे बहुत संस्कार दिए हैं, अगर श्रोता बनना है तो सामने बन करके बैठो, वक्ता हमारे सामने होना चाहिए, इसलिए मैं सामने बैठती हूँ, ये आपके लिए आसन लगा दिया गया है। और जब पहले आप बैठी, देखिए पुत्र यानी और माँ श्रोता, पुत्र वक्ता। आजकल तो अगर पुत्र ज्ञान देने लगे तो माँ कहती है, आजकल बड़ा वक्ता बन गया, ज्ञानी हो गया क्या, पता है क्या समझता अपने आप को, चुपचाप बैठ जाता है। कहते हैं ना जब पुत्र थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो। वहां पर देवती ने कहा, अब मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करूंगी, मुझे ज्ञान इतना कि मैं चाहती हूँ कि ये जीव कैसे तो आता है घर में, उसको कैसे कैसे कष्ट मिलते हैं, और वो गर्भ अवस्था में क्या चिंतन करता है, उसका विकास कैसे होता है। अब आज को तो आप इस कथा को इतना लंबा नहीं दूंगा क्योंकि सब जानते हैं गर्भस्थ शिशु कैसे बड़ा होता है, तो समझा भी चलने लग गई है, और धड़कनें चलने लग गई है बच्चे की, अब बच्चा है ना घूमने लग गया है, सब बता देते हैं। तीसरे महीने के अंदर वो उसका निर्धारण होता जाता है कि वो पुरुष बनेगा या स्त्री बनेगा, सब बता दिया जाता है। लेकिन कपिल मुनि ने कहा, जब वो गर्भस्थ होता है तब भगवान को याद करता है, प्रभु इस गर्भ अवस्था से मेरे को निकालो, या मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दम घुट रहा है। भगवान कहते हैं, क्या करेगा तो बाहर निकल के, प्रभु आपका वजन करूंगा। अच्छा मेरा वजन करोगे, अरे तुम्हारे से पहले कितने आ गए इस धरती पे, सब हाथ जोड़ जोड़ के आए हैं, तो कोई भजन नहीं करते कोई भी भजन नहीं करते। तो कहा, नहीं प्रभु मैं तो करूंगा, आप दया करो ना, आप तो दया वाह ना प्रभु करो। अच्छा प्रभु 9 महीने अंदर रहते रहते मैं टूट चुका हूँ, भगवान दया करते हैं। जब शिशु बाहर आता है और मुस्कुराता है, कब तक 6 महीने तक। क्यों मुस्कुराता है, जब भगवान का चिंतन चलता है तब वो मुस्कुराता है, और जब भगवान की छवि ओझल होती तो रोने लगता है। और हम क्या करते हैं, जब वो बच्चा मुस्कुराता है तो कहते हैं, अच्छा देख तेरी माँ तेरे पास है ना बिट्टू, तुम्हारी माँ पास है, देखो बेटा मुस्कुरा रहा है, रोता है, अच्छा इसको स्वप्न आ रहा है कि इसकी माँ मर चुकी है, क्या करेंगे। सब कुछ निर्धारण है, वो ईश्वर का ध्यान कर रहा है 6 महीने तक, क्यों वो नहीं जानता है कि मेरी माँ कौन है। 6 महीने बाद में माँ से धीरे धीरे, आजकल तो क्या क्या बुलाते हैं, छोड़ो। तो वहां पर वो जीव कपिल, भगवान कपिल कह रहे हैं माँ देवती से कि माँ वो गर्भस्थ शिशु ऐसे करता है, और जब प्रार्थना करता है भगवान उसको निकालते हैं तो भूल जाता है यही माया है, इसलिए कि माँ इस माया से दूर रहना चाहिए। और जब जीव का निर्माण होता है, जीव का विकास होता है, गर्भस्थ शिशु जब होता है माता के रज से और पिता के वीर्य से मिलकर के जो युग्म बनता है, उसका निर्धारण होकर के विकास होता है, वो गर्भस्थ शिशु होता है। और जब वो बाहर आ जाता है तो माया से आच्छादित हो जाता है, तब भी उसको चिंतन थोड़ा भगवान का रहता है। हे माँ, मेरा तो ये कहना है, ये शून्य से बढ़ करके जीव आता है, सब शून्य से बनते हैं, शून्य अनंत है। शून्य क्या है? अनंत है। सृष्टि का आरंभ भी शून्य से हुआ। विवेकानंद जी जब गए थे ना अमेरिका, तो उन्होंने अंग्रेजों ने पूछा,
आप कहते हैं कि सब आविष्कार हमने किया, किसी चीज को हमने किया, तो ये शून्य का आविष्कार कैसे हुआ, इसका बताओ। विवेकानंद जी हंसे और बोले, अरे अंग्रेजों, आप हमारे धर्म को क्या जान सकते, कारण कि आप तो ये जानवरों की भाषा बोलना जानते हैं। देखिए संस्कृत में क्या आता है, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमद, पुरुष भी पूर्ण है, पूर्णमादाय स्त्री भी पूर्ण है, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्, इनके संयोग से जो संतान उत्पन्न हुई वो भी पूर्ण है, और जो संतान उत्पन्न हुई पिता की कोई कमी नहीं, माता की कोई कमी नहीं, अपूर्ण मेवावशिष्यते, जो बचा है वो भी पूर्ण है। तो सुनो, शून्य का क्या मतलब है, जीरो को जीरो से जोड़ो तो जीरो, जीरो से गुणा करो तो जीरो, जीरो को जीरो से माइनस करो तो जीरो, और जीरो से जीरो में भाग दो तो जीरो। यही तो हमारे शास्त्र में बताया गया, यही तो शून्य पहले आविष्कार कर दिया था। शून्य अनंत, भगवान क्या है, शून्य रूप में थे, निराकार रूप में थे, मन में आया एक से बहुत हो जाऊं तो एक बन गए, और उससे से आगे चलता रहा तो क्या है, तो ये सांख्य शास्त्र है, इसको बोलते हैं सांख्य शास्त्र। जब माता देवकी को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया गया, और उपदेश पाकर के माँ देवकी ने कहा, प्रभु आज मैं धन्य हो गई, साक्षात नारायण जिन्होंने मेरे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया, प्रभु अब मैं ये शरीर छोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे वो अद्भुत दर्शन दीजिएगा। वहां पर कपिल मुनि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, और वहां पर कपिल मुनि के सामने ही देवहूति ने वहां पर क्या किया, मोक्ष की प्राप्ति की। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन और क्या सुनना चाहते हो, तब कहा परीक्षित ने कि प्रभु आपने अभी बताया कि देवहूति कर्दम ऋषि को दी, रुचि नाम के जो प्रजापति थे उनको आकृति दी, ये प्रसूति जो दक्ष प्रजापति के विवाह हुआ था इनके साथ, इन्होंने क्या कितनी संतान हुई, तो बोले राजन जो प्रसूति थी वो दक्ष प्रजापति को दी, और उनके 13 कन्याएं हुई, और उन कन्याओं को चंद्रमा को इत्यादि को, लेकिन उनमें जो सती थी उस सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया गया। और एक बार क्या हुआ कि सती ने योगाग्नि में शरीर छोड़ दिया, बोले ऐसा, बोले हाँ, तो बोले प्रभु ये सती कैसी योगाग्नि में शरीर छोड़ा, वो मुझे बताइए। और देखिए इस कथा में भगवान शिव का आगमन होता है, तो आइए हम भी भगवान शिव का भजन करते हैं। हेलो 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 हो अर्जी सुन लो जी त्रिपुरार थे हो भूताना सरदार हो, थारी महिमा परम्पार धतूरो बोयो बन में आकड़ो, बोयो बन में अरे भागड़ली सर रे शिव घर तेरा भागड़ली सर रे शिव घर तेरा
जानना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, तो आप खड़े हो सकते हो।
महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जो दक्ष प्रजापति के प्रसूति का विवाह हो गया था, उनके एक संतान का नाम सती था और वो भगवान शिव को अर्पण कर दी गई। देवताओं की सभा में क्या हुआ, एक बार भगवान शिव बैठे हुए थे, तो सभी देवता लोग बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी सभी बैठे हुए थे वहां पर दक्ष प्रजापति पहुंचे। अभी थोड़ा समय लगेगा। तो दक्ष प्रजापति वहां पे पहुंचे तो सभी देवताओं ने उठ करके उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, लेकिन भगवान शिव तो अपने इष्ट भगवान नारायण के चिंतन में लीन थे। सत्य तो यह है राजन कि उन्होंने दक्ष प्रजापति को देखा भी नहीं कि दक्ष प्रजापति आए हैं क्या, लेकिन दक्ष प्रजापति ने देखा कि सभी देवताओं ने उठ करके, क्योंकि मैं प्रजापति हूँ, अहम आ जाता है ना, थोड़ा सा कोई पद पे आसीन हो जाता है ना, थोड़ा छोटा सा पार्षद बन जाता है ना, तो फिर उसकी पत्नी कहने लग जाती है, अरे हमारे वो तो पार्षद है। स्त्रियों की विशेषता होती है महाराज कि वो क्या करते हैं कि पतिदेव थोड़े से उठते हैं ना तो पूरे संसार में वो फैला देते हैं, हमारे पति वो, हमारे पति वो। अब सोचिए, तो रहीम जी ने बहुत अच्छा लिखा लक्ष्मी जी के बारे में। तो रहीम जी ने कहा कि देखिए, स्त्रियों का स्वभाव क्या है, चंचला। इसने कभी बोले स्थिर नहीं रह सकती। सास से बात हुई, सखी को बताया, देवरानी की बात हुई तो सास को बताया, माँ जी देखो ये है, पूरा चलता रहता है चक्र। तो रहीम जी ने बहुत अच्छा लिखा कि कमला थिर न रही मकई, ये जाने सबको, कमला थिर न रही मकई, ये जाने सबको, पुरुष पुरातन की वधू, क्यों न चंचला होए रही माँ, क्यों न चंचला हो। अरे कोई छोटी सी स्त्री है ना, पति छोटा सा काम करता है, वो सारे दिन घूमती रहती है, तो लक्ष्मी जी टिकेगी कैसे, ये सब जानते हैं। कहीं आने की क्यों नहीं टिकती, किसकी वधू है, पुरुष पुरातन की वधू, क्यों न चंचला हो। तो अहम आ जाता है ना लक्ष्मी से। दक्ष प्रजापति जब प्रजापति बन गए, देखा, प्रवेश किया, सबने मेरे को प्रणाम किया, अभिनंदन किया, अरे ये मेरा जवाई है, इसने उसको प्रणाम नहीं किया। उन्होंने भरी सभा में कहा, अरे देवताओं सुन लो, ये जो मेरा जमाई है ना, इसको मैंने अपनी पुत्री देकर के बहुत बड़ी गलती की। अगर इसको पुत्री देने के पहले मैं अपनी पुत्री को कुएं में डाल देता तो अच्छा रहता। और तो और इसको कोई ज्ञान भी नहीं है। अरे इसको ज्ञान कहाँ से होगा, ये अज्ञानी है, कारण शमशान भूमि में रहने वाला है, ये क्या जानता है, दिगंबर वेश में रहता है, इसको कोई लज्जा शर्म तो आती नहीं है। और देवताओं सुनो, आज के बाद में जो इसकी पहली पूजा करेगा उसका कार्य भी सफल नहीं होगा। इसको कोई ज्ञान नहीं है, इसको व्यवहारिक ज्ञान तो है ही नहीं कि मैं इसका ससुर लगता हूँ, ससुर वो पिता के बराबर होता है। देखो अभी भी ये इतनी बात बोल रहा हूँ तो ये सुन नहीं रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। भगवान शिव तो नारायण में लीन थे, चुपचाप बैठे। भगवान शिव ने सोचा यहाँ पे झगड़ा होगा तो तुरंत वहां से निकल पड़े, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने कहा, अगर यज्ञ के अंदर इसका अगर कोई भाग हुआ ना, कोई भाग से स्वाहा करके आहुति देगा इसके नाम से, तो मैं आज कहता हूं उसका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, जाओ जाओ। ऐसा कहकर भगवान शिव निकल गए। नीलकंठ जिन्होंने विष का पान कर लिया, आगे पता है तो ससुर के ऐसे तीखे तीर शब्द वेदी बाणों को सहन करके आ गए कैलाश में। इधर दक्ष ने सोचा मैं अपने जमाई को कैसा नीचा दिखाऊं, तो उसने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में मुख्य जो ब्रह्मा का कार्य करने वाले थे, भृगु ऋषि, आचार्य का काम करने वाले थे त्वष्टा ऋषि, उद्गाता ऋषि, सब वहां पे थे। सब देवताओं का आह्वान किया गया और यज्ञ का प्रारंभ हुआ। इधर सभी देवताओं को बुलाया गया तो सभी देवी देवता विमानों के, दक्ष प्रजापति का घर कहां पर, दक्ष प्रजापति का घर आज के समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो बाद में हिमाचल राजा बने थे। तो देवताओं के विमान जब वहां से, और इधर क्या कैलाश पर्वत से होकर क्या है, देवता लोग जानकर क्या है, क्योंकि देवियों ने कहा ऊपर से चलो। पिछली बार ना राजा दक्ष ने
भगवान शिव का अपमान किया था। देखते हैं सती को बुलाया या नहीं बुलाया। आप तो जानते हैं पति बेचारे वो पति पत्नी के अधीन रहते हैं, लंबा पड़े चक्कर। पत्नी ने कह दिया ना इस रास्ते से नहीं इधर से चलना है, तो इधर भवन में आना है, इधर से नहीं उधर से आ जाएंगे, झगड़ा नहीं हो। देवियों ने कहा ऐसा कार्य करना है। बोला अब सुनो सुनो सुनो, कैलाश पर्वत आ गया। अरे सती तो यहाँ पे बैठी है, एक बार रुको ना, विमान को ही रुको। तो विमान को आकाश में ही रोक लिया गया, नीचे उतारा गया। आज का विमान है ना इतना नीचे आदमी आ जाता है, हेलीकॉप्टर तो आता है, विमान नहीं आता है। लेकिन करके सती तुम यहाँ कैसे बैठी हो? तुम्हारे को पता नहीं है कि तुम्हारे पिता तक सब यज्ञ कर रहे हैं? अच्छा, तुम्हारे को बुलाया नहीं होगा। आओ। घाव करना और उसमें नमक छिड़कना वो देवियों का कार्य है। मैं देवता की पत्नियों की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। आप कहीं सोचेंगे तो अरे सती ने इतने में दूसरा विमान आया। अरे सती तुम तो मेरी परम मित्र हो, तुम यहाँ पे कैसी हो? तुम्हारे को तो चलना चाहिए, तुम्हारे पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। वो विमान, दोनों विमान चले गए। सती माता ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मेरे पिताजी बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, मैं चली जाऊं? भगवान शिव ने कहा देखो सती, मैं मानता हूं मैंने तेरे को बताया था कि पिता के घर, मित्र के घर, इनके घर अपने ससुराल बिना बुलाए भी जा सकता है, लेकिन अगर विशेष यज्ञ अनुष्ठान हो, विशेष कार्यक्रम हो, उसमें हमें निमंत्रण जरूर देना चाहिए। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता है वो मेरे से मन मलिन कर चुके हैं, मेरे को निमंत्रण नहीं दिया, तो क्या करोगी जाकर के? देखिए ये मातृशक्तियां हैं कि चाहे 10 वर्ष की हो चाहे 60 वर्ष की, पियर का नाम आते ही बस पंख लग जाते हैं। बूढ़ी से बूढ़ी दादी हो गई है, अंगम गलितम पलितम मुंडम हो गया है, हाथ में लाठी ले ली है, और पीर से आया कोई पोता आया और आके भाई का पोता आके के दादाजी ने ना आपको बुलाया है, आप चलो भैया। हाँ अभी चल रही तू। अरे इतनी देर में तो आपको चलने की हिम्मत नहीं थी, घुटने में दर्द था, पीर से आके तुरंत मैं तो जाके आऊंगी, भाई ने बुलाया है। देखिए ये पीर होता है। सती ने कहा प्रभु चाहे कुछ भी हो, आपको देख लो मेरा मन तो है। भगवान शिव ने सोचा हट कर ली, और जब स्त्री हट कर लेती है ना, स्त्री हट, 3 हट होते हैं, राज हट, बाल हट, स्त्री हट, ये तीनों ही संकट के कारण है। सती ने हट कर लिया। भगवान शिव ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा हो। प्रभु आप भी चलो ऊपर के दिखाई से, ऐसा नहीं कहा चलो। जब स्त्रियों को पीर जाना होता है ना, और माता से और घर की बात करनी होती है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, ये मातृशक्तियां ना सब कुछ सहन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सब कुछ, लेकिन पीर की बुराई सहन नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। पति कितना भी भोला डाला हो, सीधा हो, एक दिन वो ये करेगा ना, अरे तुम्हारे भाई को ज्ञान नहीं है। अच्छा आप ज्ञानी बनते हो क्या? ज्यादा मेरे भाई को बहुत ऐसा है। आओ। तो सती ने जब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता से मेरा मन मलिन हो चुका है, आप भी क्या कम थे? आप वहां पे सभा में बैठे थे, मेरे पिताजी अंदर आए, सम्मान कर सकते थे ना आप उनका। आप कम थोड़ी है, लोग आपको भोलेनाथ भोलेनाथ कहते हैं, आपके मन में तो कपट होता है। मेरे पिताजी आए, सभा में प्रवेश किया, आपने तो उनको प्रणाम भी नहीं किया। भगवान शिव ने सोचा पिंड छुड़ाना है भैया, आप जाओ, मैं नहीं चलूंगा। सती का अच्छा ठीक है। क्यों कहा? सती को पता था कि मेरे पिताजी इनका मनोमालिन्य हो चुका है, और मेरे पिताजी इनका सम्मान नहीं करेंगे, तो ये फिर वहां पे कहेंगे देखो मेरा तो सम्मान नहीं किया, मेरे को झूठा ले आई, तू झगड़ेंगे अपन दोनों से, अच्छा इनको यहीं रहने दो। प्रभु आप कैलाश में रहो, माता सत्य को रास्ता निकालना बहुत अच्छा आता है। आप अच्छा तो मैं जा रही हूँ। भगवान सिंह ने कहा सुनो जाओ, अपने घरों से कहा अरे कुछ साथ चले जाओ। सती अपने अपने पिता के घर आती है, और वहां क्या देखती है? अपने सभी देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन अपने पति का स्थान नहीं है। दक्ष ने तो बात ही नहीं की, माता ने और बहनों ने भी दक्ष के दृश्य, दक्ष ने मना कर दिया था अगर सती आ भी जाए और शिव आ जाए, दोनों से कोई बात नहीं करेगा, दोनों से कोई बात नहीं करेगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, पुत्री आई
बेटा क्या करूं, इधर कमरे में ले जा करके, तुम अपने पिताजी का स्वभाव जानती हो, इसलिए तुम विचार मत करना बेटा। और मेरे को भी मना किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे से बोलूँ, मैं तो माँ हूँ। और बेटा वो नहीं आए क्या जवाई राजा सती का माँ कैसे आते, उनको कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था। और देखो मैं इन सबको बताती हूँ, अभी मेरे को बाहर जाने दो। बाहर आकर के सती माता ने कहा, अरे भृगु ऋषि जी, तुष्टा जी, आपने सभी देवताओं का आह्वान मेरे पिता के द्वारा करवा दिया। अरे मेरे पिता की तो बुद्धि मलिन हो चुकी थी, लेकिन आप तो कम से कम उपदेशक हो, आप उनको सलाह दे सकते थे ना। जहां पर पति का अपमान हो वहां पर पतिव्रता स्त्री को ठहरना नहीं चाहिए। आज मेरे को पता चला कि मेरे पति सही कह रहे थे कि सती तुम वहां पे जाओगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आई। क्यों आई? कि ये देवियां जो आई थी ना, ये मेरे पे सब आकर के मेरे को बुलाना दे रही थी। तुम्हारे को नहीं बुलाया क्या? तुम्हारे को नहीं बुलाया क्या? मैंने सोचा उधर पति इधर पिता, मेरे पिता की इज्जत नहीं जाए। कोई लोग ये नहीं सोचे कि सती को नहीं बुलाया गया, इसलिए मैं बिन बुलाए आ गई। लेकिन अभी मैं अपने पति का स्मरण करते हुए अभी अपने योगाग्नि में अपना शरीर छोड़ती हूँ, अपने पति का चिंतन करते हुए योगाग्नि में शरीर छोड़ दिया। बोलिए सती माता की। भगवान शिव के गण जो थे उन्होंने तुरंत वहां पर मारकाट मचाई। तो तुरंत भृगु ऋषि ने जल अभिमंत्रित करके वहां पे देव सेना उत्पन्न की और उन्होंने देवगणों ने शिव गणों को मार दिया। वो सब भागे भागे आए और आकर के पूरी बात भगवान शिव को बताई। और भगवान शिव ने जब सुना, भगवान शिव क्रोधित हो गए और तुरंत अपनी जटा को ऐसे पकड़ा और पकड़ के उखाड़ करके पटका, भद्र उत्पन्न हुआ। और साथ में भद्रा का नाम जानते हो ना? भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं होता। भद्रा को भगवान शिव ने कहा, तुम ये रुकना, वीरभद्र तुम जाओ और जाकर के जैसे राजा दक्ष ने किया है वैसा का वैसा दंड उस राजा दक्ष को देकर किया। वीरभद्र आए, आके यज्ञशाला में उत्पात मचा दिया और उन्होंने भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली। तुष्टा थे, उनका दांत कर दिया वीरभद्र ने। और फिर राजा दक्ष को देखा, पकड़ा और सर धड़ से अलग करके यज्ञ भूमि में स्वाहा। हमारी सनातन परंपरा यह है, यज्ञ कभी अपूर्ण नहीं होता। जब देवताओं ने वहां पर देखा, देवता भी देखो हमेशा ध्यान रखना, ये देवता ने बहुत चतुर होते हैं। मैं देव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देवताओं की बात कर रहा हूँ। जब भी संकट आते हैं ना, तब कहाँ जाते हैं? तुरंत ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से वो संकट दूर नहीं होता तो हाथ जोड़ करके तुरंत भगवान की स्तुति करने लग जाते हैं। जय जय सूर्यनारायण जन सुखदायक पाल भगवंता, नाना प्रकार की स्तुति कर लेते हैं अपने स्वार्थ को साधने के लिए। देवताओं ने देखा यज्ञ अपूर्ण हो जाएगा तो यज्ञ के द्वारा हमें भोजन मिलता है। देवताओं को यज्ञ के द्वारा भोजन मिलता है, जो स्वाहा बोलते हैं ना। तो ये स्वाहा है ना, ये क्या है? 16 मातृका होती है ना, गौरी पद्मा सची मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती होते ना, ये स्वाहा। तो स्वाहा के द्वारा होता है। हमारे को भोजन नहीं मिलेगा, क्या किया जाए? ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शिव के पास ही चलना पड़ेगा, वो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान शिव के पास जाकर के स्तुति की। स्तुति करने से भगवान शिव बोले, अरे आज चतुरानन को लेकर के कैसे आए? देवताओं ने कहा, प्रभु क्या करेंगे, दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया है। आप भी जानते हैं कि आपके ही गण ने, वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अगर यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो हमारे को आहुति कैसे मिलेगी प्रभु? पर हमारे को भोजन मिलेगा तो हम आपकी स्तुति कैसे करेंगे? आप तो दयालु है, भोलेनाथ कृपालु, कृपा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भोलेनाथ, दक्ष यज्ञ आपके बिना पूर्ण नहीं होगा, आप चलिए उस दक्ष को जीवित कीजिएगा। भगवान तो भोलेनाथ ठहरे, उनको तो जरा सा नमः शिवाय बोल दो, भोलेनाथ बोल देते हैं, खुश है, प्रसन्न है, कुछ भी मांग लो। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, आशुतोष तुम ओ गर्दानी, आरत हरत सर शुभ खानी। आशुतोष, आशु मतलब तुरंत, तोष मतलब फल देने वाले, ऐसे भगवान आशुतोष। और
भगवान शिव आए, आकर के देखा यज्ञ तो विध्वंस हो चुका था। जो यज्ञ का यजमान था उसका तो सर धड़ से अलग करके यज्ञ में डाल दिया गया था, वो तो जल चुका था। भगवान शिव ने कहा क्या किया जाए? ब्रह्मा जी का प्रभु आप ही सोचो, आप ही तो है, आप ही जानकारी करो कि क्या करना है, आप ही हमें बताएंगे। तो बोले एक काम करो, बकरे का सिर लाओ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आजकल के लोग चिंतन करते हैं, क्या करते हैं, अरे बकरा तो बेचारा पशु था, उन लोगों को दया नहीं आई क्या कि उन्होंने सर धड़ से बकरे का अलग कर दिया? क्या हिंसा चलती थी सतयुग में? सतयुग में भी हिंसा चलती थी क्या? नहीं। जब कहा ना बकरे का सिर लाओ, तो इतना कहने के साथ भोलेनाथ तो इस जग के नियंता है, उनके तो बकरे का सिर क्या कुछ वो वहां पे उत्पन्न कर सकते थे? वहां पे हिंसा की आवश्यकता नहीं थी। तुरंत बकरे का सिर वहां पे प्रकट हो गया और दक्ष को लगाया गया। इधर बकरे की जो दाढ़ी थी ना, जब भृगु ऋषि की उपाड़ ली गई थी, वो लगाई गई और बकरे का दांत उत्तुष्टा ऋषि का लगाया गया। और बकरा दक्ष के जैसे ही बकरे का सिर लगाया गया, आप जानते हो बकरा जब बहुत प्रसन्न होता है ना, तो बम 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 ऐसे बोलने लगता है। अब बकरा तो इसको बोल नहीं सकता, तो वो दक्ष प्रजापति वहां पर बम 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 करके बम भोले करके ये बम शब्द का उच्चारण वहां से हुआ है। ये बम गिराने वाला बम नहीं है, ये बम वो है, बम बम भोले। बकरे की आवाज में भगवान शिव की स्तुति। इधर प्रभु ऋषि ने सब ने स्तुति की। दक्ष ने कहा प्रभु देखो वहां पर तो ये कुछ नहीं जानता, अपनी योग्यता जब भगवान ने प्रकट की तो वो दक्ष प्रभु आप मेरे जमाई नहीं है, बल्कि आपका मेरे ईश्वर है, भगवान है, मैं आपका पूजा करूंगा भगवान, आप मेरा कल्याण करिए और इस यज्ञ को पूर्ण कीजिएगा। तो बोले यज्ञ को पूर्ण कैसे करें? भृगु जी की तो दाढ़ी उपाड़ी हुई थी, तो उनकी बकरे की दाढ़ी लगा दी गई है दृष्टा को, क्योंकि आचार्य ब्रह्मा दृष्टा मंत्रा होता, ये सब यज्ञ के भाग होते हैं, और जब ये पूर्ण नहीं होते तब तक ये संपूर्ण नहीं होता है। आजकल तो क्या करते हैं यजमान लोग, देखो यज्ञ जब पूर्ण होता है तो कम से कम दो तो चाहिए, आचार्य और ब्रह्मा। अगर शक्ति है तो उसमें होता भी होना चाहिए, दृष्टा भी होना चाहिए और मंत्र भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आचार्य वो हवन कराएगा, ब्रह्मा जी है वो घी होंगे, दृष्टा है वो देखेगा कि हवन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और होता है वो पूरी सामग्री का निरीक्षण करके और सामग्री को एकत्रित करेंगे। लेकिन आजकल महाराज एक काम सुनो, दो पंडित लाएंगे आप, वो दोनों क्या देना पड़ेगा? तो बोले 2100 दे देना। कितने हुए? बोले 4200। महाराज ऐसा क्यों करते हैं आप? बोले क्यों? एक काम करो ना, छोटा सा हवन आप करवा दीजिए ना, हम आपको 3100 दे देंगे। तो ब्राह्मण तो भोले वाले हैं, बोले अरे ठीक है भैया तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, एक काम करो। बोले क्या? बोले ठीक है 3100 में करा देंगे। नहीं, अगर ब्राह्मण देवता भी कहें, कारण देखिए भोला भाला तो मैंने इसलिए बोला, अभी वहां पे चिंतन चल रहा था, भोला भाला इसलिए कि कभी भी जिस जाति में अपन ने जन्म लिया है उस जाति पे हमेशा गर्व करना चाहिए, चाहे किसी जाति में जन्म ले। क्या करना चाहिए? जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वो शक्ति हमें दो दया दे, परमार्थ मार्ग पर चल जाए। तो बोले वाले क्यों? हाँ ठीक है, उनको ये सोचना चाहिए कि दो ब्राह्मण, आप तुरंत कहो कि नहीं हम 2100 देंगे, दो ब्राह्मण लेके आइएगा, कारण एक आचार्य और एक ब्रह्मा तो होना ही चाहिए। तो वहां पर भृगु ऋषि के वो दाढ़ी लगा दी गई, त्वष्टा के दांत लगा दिया गया, होता और मंत्रा तो भाग चुके थे, उनको बुलाया गया, दक्ष ऋषि की पूर्णता हुई भगवान शिव के द्वारा। आज की कथा का मैं यहीं पे विश्राम करता हूँ। आइए पहले भगवान शिव का थोड़ा कीर्तन। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नटकारा, नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय नटकारा,
राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब मिलकर के भागवत भगवान की आरती और इसके बाद प्रसाद। सभी यजमान सभी माता शक्तियाँ थोड़ा पीछे हो जाओ। बोलिए गरीबनाथ भगवान की। सभी माता शक्तियों से निवेदन है थोड़ा पीछे होकर आराम से आरती करें, धीरे धीरे आराम से। एक विशेष सूचना, सभी महिलाओं से विशेष आग्रह है, कतारबद्ध होकर आरती करें जिससे आरती सुगमता से हो सके। सब एक साथ आरती करने के आरती में बहुत विघ्न आती है। सबसे विनम्र आग्रह है सब कतारबद्ध हो जाएं, विनम्र आग्रह है सब कतारबद्ध हो जाएं और एक एक कर आरती करनी है। आरती लंबी चलेगी, सबको आरती करने का मौका मिलेगा। कृपया हड़बड़ाएं न, विनम्रता से शालीनता से आरती करें। आरती कर कर ही आरती दे रही है। ओम कपूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र भारम सदा विसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ये शादी
से है प्यार की भागवत भगवान की आरती स्वामियों को बाप से है प्यार की सबकी स्वामी ओम जय जगदीश हरे।